वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5 देशपांडे एंड गीता हरिहरन। तो इस वीडियो में हम लोग शशि देशपांडे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव करेंगे कि इसमें बोल क्या रहे हैं, है ना। इन दिस यूनिट वी विल क्लोजली एग्जामिन वन स्टोरी ईच ऑफ शशि देशपांडे एंड गीता हरिहरन। पहले तो शशि देशपांडे की एक स्टोरी और गीता हरिहरन की एक स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे। शशि देशपांडे इज अ मेजर इंडियन राइटर writing in English. Geeta Hariharan has made a name for herself despite only 3 publications so far. मतलब 3 ही publications हुई हैं लेकिन वो काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं. This unit will help you understand the broad concerns of these women writers transcending gender and geography. देखो इसमें बोला गया है कि जो वुमेन जो होती हैं ना, वुमेन राइटर, ज़्यादातर उन्होंने जेंडर पे लिखा है ना, या जियोग्राफी पर लिखा है, लेकिन इससे हटकर ये इनकी जो कहानियाँ हैं इससे हटकर हैं, इससे भी आगे हैं. द इश्यूज दे टेक अप आर यूनिवर्सल एंड पेरेनियल. हमेशा चलने वाले, पेरेनियल हमेशा चलने वाले और यूनिवर्सल हैं. मतलब चाहे आप इंग्लैंड में पढ़ो, चाहे आप जर्मनी में पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, वो इश्यूज जो हैं वो हर जगह हैं. इस तरह के टॉपिक्स इन्होंने लिए हैं. नाउ वी हैव बीन एग्जामिनिंग स्टोरी इन दिस ब्लॉक कीपिंग सर्टन क्वेश्चंस इन माइंड. जब भी हम इन स्टोरीज को पढ़ेंगे ना तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस होंगे. दिस कुड रिलेट टू द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द स्टोरीज. क्या फॉर्म है, क्या कंटेंट है ना, ये सब क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं. इन द लास्ट यूनिट वी हैव डिस्कस्ड 2 स्टोरीज रिटन स्पेसिफिकली फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू. The plight of the girl child in a typical Indian home and the trauma and the turmoil of an unmarried woman writer has to undergo even in the hands of her own mother. पहले जो यूनिट हमने पढ़े हैं ना, उसमें हमने एक बच्ची के बारे में पढ़ा था, गर्ल चाइल्ड के बारे में पढ़ा था कि वो कितनी परेशानियों से निकलती है, और दूसरा हमने पढ़ा था एक लेडी के बारे में जो कि राइटर है और डाइवोर्सी है, वो कितनी उसको परेशानियां हैं. Both these writers were attempting to draw our attention to certain social problems and compel us to think and do something about them. इससे कुछ social problems का हमें पता चलता है और हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हमें इन problems को कैसे solve करना है. Sometimes even the recognition of something opens rooms for a dialogue or change of heart at a later date. अच्छा, इन कहानियों को पढ़ के ना, देखो हमें नहीं है पता, जो आम आदमी है उसको नहीं पता होता कि एक विडो जो है या डाइवोर्सी जो है कितनी प्रॉब्लम से गुजरती है. इन स्टोरीज़ को पढ़ के हमें उन प्रॉब्लम्स का पता चलता है ना. ऐसी बच्चियों का पता चलता है, ऐसे गर्ल चाइल्ड का पता चलता है जो कि जिनको कि अबेंडन कर देते हैं उनके पेरेंट्स, और वो कैसे जीवन जीती है, उनकी लाइफ में क्या क्या होता है. तो ये सब हमें स्टोरीज़ के थ्रू ही पता चलता है ना. The writers of this present unit are also women, but they are not confining themselves in these 2 stories to the issues related to the women alone. इसमें सिर्फ वुमेन के इश्यूज ही नहीं बताए गए हैं. ये जो नई स्टोरीज शशि देशपांडे और गीता हरिहरन की हम पढ़ेंगे ना, इसमें सिर्फ वुमेन इशू ही नहीं बताए गए हैं, ब्रॉडर इश्यूज हैं, है ना. दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर इश्यूज. Both Shashi Deshpande and Geeta Hariharan have dealt at length with the Indian stereotypes of daughter, wife, mother, but in these 2 stories they concern themselves with things more basic and comprehensive. इन दोनों जो राइटर्स हैं ना, उन्होंने लिखा है डॉटर, वाइफ, मदर, है ना, उनके बारे में लिखा है. लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, अभी हम जो स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें जो टॉपिक्स है ना, जो कंसर्न की चीज़ है, जिसके बारे में सोचना पड़ता है कि कभी कभी आदमी को, वो बेसिक है और कॉम्प्रिहेंसिव है. मतलब ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स लोगों को समझ आ जाती है कि हाँ ये प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आती है. ठीक है, अभी हम शशि देशपांडे की बात करते हैं. इंट्रोडक्शन. शशि देशपांडे वॉज बॉर्न इन धारवाड़, डॉटर ऑफ द renowned dramatist and Sanskrit scholar Shri Adya Rangacharya. At the age of 15, she went to Bombay, graduated in economics from Elphinstone
college, then moved to Bangalore, where she gained a degree in law, winning 2 gold medals. The early years of her marriage were largely given over to the care of her 2 young sons, but she took a course in journalism from the Bhavan's RP College of Mass Communication, winning 3 medals, including the Times of India gold medal. She worked on a magazine for some times. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है. वो धारवाड़ में पैदा हुई थी. उनके फादर जो थे वो बहुत ही रिनोन संस्कृत स्कॉलर थे, ड्रामाटिस्ट थे, रंगाचार्य है ना, आद्य रंगाचार्य. और 15 साल की उम्र में बॉम्बे चली गई वो. वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में और फिर वो बेंगलोर चली गई. उन्होंने वहाँ पे लॉ की डिग्री ली और गोल्ड मेडल भी जीते विद गोल्ड मेडल्स है ना. और शुरुआती शादी के शुरुआती दौर के टाइम पे मतलब उन्होंने अपने 2 बच्चों को पाला, लड़कों को पाला, उनका पालन पोषण किया. फिर साथ में उन्होंने जर्नलिज्म की डिग्री भी ली और गोल्ड मेडल भी, 3 मेडल भी उनको मिले है ना. उसमें जो था वो टाइम्स ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल था एक, और उन्होंने एक मैगज़ीन कुछ टाइम के लिए मैगज़ीन के लिए भी पर भी काम किया. ओके. उसके बाद हर राइटिंग करियर ओनली बिगेन इन अर्नेस्ट इन 1970s में उनका करियर शुरू हुआ. इनिशियली विद शॉर्ट स्टोरीज ऑफ विच सेवरल वॉल्यूम्स हैव बीन पब्लिश्ड. शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी. शी इज़ द ऑथर ऑफ 4 चिल्ड्रंस बुक एंड 7 नॉवेल्स, बेस्ट नोन ऑफ विच आर द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स है ना. और दूसरा था द लॉन्ग साइलेंस है ना, विच वन साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनको इसके लिए. एंड द बाइंडिंग वाइन तो बीए के उसमें भी है, एमएजी के मतलब इग्नो के बीए का जो सिलेबस है उसमें बाइंडिंग वाइन है. शशि देशपांडे लिव्स इन बेंगलोर विद हर पैथोलॉजिस्ट हस्बैंड. शशि देशपांडे's works are in their own way all about humankind and society के बारे में उन्होंने लिखा है. और essential loneliness of being and the human predicament, a matter of interest to all humanity, उन्होंने loneliness के बारे में भी लिखा है. She says that she starts with an idea, a vague really one, and as she goes on writing she finds that she is going into other regions, exploring other ideas. तो वो बोलती हैं कि उनको एक ऐसे ही वेग आइडिया आ जाता है ना, धुंधला सा आइडिया, वेग में धुंधला सा कुछ आइडिया आता है, फिर उस पर लिखना शुरू करती हैं और वो अपने रास्ता खुद बनता रहता है और खुद आइडियाज़ आते रहते हैं और वो लिखती चली जाती हैं. राइटिंग गिव्स हर अ कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ डिस्कवरी. राइटिंग से वो डिस्कवरी, ऑब्वियसली जब कोई आदमी कुछ लिखता है ना तो वो डिस्कवरी करता रहता है, कुछ नया उसके माइंड में आता रहता है. तो इसमें लिखा है आगे के उनके नॉवेल्स के बारे में, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन क्या क्या है. द लेगेसी एंड अदर स्टोरीज है ना. फर्स्ट वन ये है, इट वॉज द नाइटिंगेल, द मिरेकल, द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज, द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स, इफ आई डाई टुडे, रूट्स एंड शेडोज, कम अप एंड बी डेड, इट वॉज डार्क, दैट लॉन्ग साइलेंस, द बाइंडिंग वाइन जो मैंने बताया था, मैटर ऑफ टाइम एंड स्मॉल रेमेडीज़. तो यहाँ मैं अपना वीडियो फिनिश करती हूँ. अभी बायो स्केच हो गया शशि देशपांडे जी का. उसके बाद हम मिरेकल स्टोरी पे डिस्कशन, जो मिरेकल स्टोरी उन्होंने लिखी है उस पर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.